everyone, this is Sonia and welcome to another exciting episode of चाय और गपशप। आप सभी को पता है कि हम इस टेबल पर दो हसीनाएं बुलाते हैं, गपशप करते हैं उनके प्रोफेशन के हवाले से, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से। सो आज भी मैंने दो ब्यूटीज़ को इनवाइट किया है चाय पे, जिनमें से एक का ताल्लुक तो मीडिया से ही है और दूसरी जो हैं वो बाइकर भी हैं और 40+ प्रोग्राम्स में अपेयर हो चुकी हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग आई गेस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस महविश एंड बिया। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब गपशप करेंगे, ख्वातीन की गपशप जो हम अब बिहाइंड द कैमरा करते हैं तो अब ऑन स्क्रीन करेंगे। कैमरा हम गीबतें करते हैं वो ऑन कैमरा करेंगे। एग्जैक्टली। अब वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चाय और गपशप के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा शो होने वाला है जिसमें वाकई गपशप होनी है। मेरी वो एक पूरी चल रही होती है ना कि कैसे बाइकिंग और ये वो सारा कुछ, तो आज जो गपशप वाला सीन है वो मुझे बहुत मैं एंजॉय करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। और हम भी बहुत खुश हैं कि आप दोनों तशरीफ़ लाइन, वक्त निकाला। और सबसे अच्छी बात ये एंकर पर्सन, तो हम भी बोथ आर एंकर पर्सन, लेकिन एक बाइकर साहिबा भी हमारे दरमियान में है। और आजकल के दौर में बाइक्स चलाना, वो भी लड़कियों के लिए, ये पहले एक टाबू था कि लड़की बाइक चला रही है, ओहो देखो तो कितनी लिबरल है भाई, बाइक चला रही है सी। लेकिन डे बाय डे ये जो क्या कहना चाहिए, जो टाबू है वो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा सबसाइड हो गया है, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है इस चीज़ की। सो पहले मैं आपसे सवाल करूँगी, सवाल क्या वैसे ही पूछना चाहूँगी, बाय द वे कभी आपने बाइक चलाई है? नहीं, मुझे बाइक चलाने का नहीं है, लेकिन मुझे शौक बहुत है। साइकिलिंग मैंने बहुत की है, लेकिन मैंने बाइक नहीं चलाया और मुझे डर लगता है कि मेरा बैलेंस नहीं रहेगा। और क्योंकि वो टू व्हीलर है तो इस वजह से। तो वैसे कार ड्राइव करती हैं आप? हाँ, कार तो मैं ड्राइव, मगर बाइक चलाने में नहीं, बाइक नहीं। तो बाइक है बिया गिल, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये कह रही हैं कि मुझे डर लगता है और मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो आप आएँ और मैं आपको सिखाती हूँ 2 से 3 दिन में, कोई डर नहीं होता। और मैं ये कहती हूँ जिन्हें साइकिलिंग नहीं भी आती है ना, वो भी 2-3 डेज़ में अगर वो सही से सीखना चाहें तो 2-3 डेज में वो अच्छी बाइक सीख सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लेकिन वो तो आप सिखा देंगी, लेकिन जब मेन रोड पे आप निकलते हैं, किसी भी हाईवे पे आप, वो तो देखिए आप ड्राइव तो करती हैं ना, जो ड्राइवर है ऑलरेडी ट्रैफिक सेंस तो उसको है ही है। सो मेरा ख्याल से सिर्फ इट्स ऑल बाइक का थोड़ा सा होता है ना, गाड़ी में तो आपको फिर भी थोड़ी सेफ्टी होती है यहाँ वहाँ की, लेकिन बाइक में आपको सेफ्टी नहीं है, ओपन जा रहे हैं, कहीं भी गिर गए तो आपको चोट लगेगी। तो मुझे बताएं कि ये शौक कैसे अपेयर हुआ, ये ज़रा सा थोड़ा सा इस मामले पे रोशनी डालिए। हमने इतनी सारी रोशनी आपके ऊपर इसलिए लगाएंगे कि आप रोशनी डालें इस मामले पे। शौक तो मैं कहती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं बाइकिंग में आई हूँ। और बाइकिंग में ये इस तरह कह लें कि बाइकिंग मेरे लिए ऐसा है कि अगर शायद बाइकिंग नहीं होती तो पता नहीं मेरी लाइफ कितनी सैड टाइप होती। तो मैं बाइकिंग इतनी ज़्यादा खुशी से कर रही होती हूँ, ट्रैवलिंग भी कर रही होती हूँ, इतनी पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर रही होती हूँ। मतलब थ्रू आउट आप ट्रैवल करती हैं ओवरऑल पाकिस्तान? माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। मैंने 9 डेज़ में खुंजराब पाक चाइना बॉर्डर से गवादर तक ट्रैवल किया। नेक्स्ट टाइम जाओ मुझे पीछे बिठा लेना यार, बाइक के थ्रू, बाइक के थ्रू। और मैं पहली खातून भी हूँ जो वज़ीरिस्तान अपनी बाइक पहली पहली लड़की हूँ। खातून क्या लगा रखा है? अच्छा, अब बहुत सारी ख़वातीन जा रही हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं। इवन मेरी भाभी हैं, वो भी वज़ीरिस्तान होकर आई हैं। लाहौर की एक आलिया हैं, वो भी वज़ीरिस्तान होकर आई हैं। वज़ीरिस्तान, जिसके बारे में आप सोचते हैं ना, वज़ीरिस्तान होकर आई, वो भी बाइक पे। तो आप सोचते हैं पुलिस के साथ गई थी या सिर्फ अपनी बाइक? नहीं, किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एनी प्रोटोकॉल। हाँ, तो इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मेहमान नवाजी आपको मिलती है। हमें तो खुद गाड़ी चला के उधर जाते हुए अकेले डर लगे कि कोई साथ होना चाहिए। अच्छा, अकेले जाती हूँ बाइक चला के या कोई ग्रुप साथ होता है? अकेले जा सकती हूँ, लेकिन लोग जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है हमारे बाइकर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं। मतलब ये कोई ग्रुप होता है, आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं या आप अकेले? नहीं, ग्रुप्स के साथ ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, जब एक चीज़ है मैं बताती हूँ आपको, जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, तो मेरे बाल भी जैकेट के अंदर होते हैं। मैं फील करती हूँ कि यार मुझे कोई इतना ना पहचाने। जब आप ग्रुप्स के साथ होते हैं ना, एक स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर तो आप कह लें कि आप प्रॉपर शेयर हो जाते हैं, थोड़े शेयर हो जाते हैं। तो हम जाते हैं, काफ़ी मॉर्निंग राइड्स हमारी होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके। हम कुछ भी नहीं तो ढाबे पे बैठकर पकोड़े और चाय, और हम कभी किसी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे होते हैं, वो एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि माशाल्लाह से वो एनर्जेटिक है, अब पैशनेट है बाइक को लेके कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। सी वरना तो ये ना, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं इधर जाती हूँ, अम्मी का सौदा
लेके आ जाती हूँ, ये सब अम्मी चीज़ें दही भी होती मंगवा लेती है, ये वरना तो ये भी सुनने को मिल सकता नहीं था, एक्चुअली but ये पता है थे। क्या, कोई भी आप शोबा चूज करते हैं ना, तो उसके लिए आपको उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी होता है, पैशनेट होना बहुत जरूरी होता है। ये अगर आपका तो पैशन main नहीं है ना key तो है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपका जो फोकस और पैशन था टुवर्ड्स होस्टिंग ये था या बस एक्चुअली ये मेरी स्टडीज भी मीडिया से ही रही हैं, तो ओह, पहले okay. एज जर्नलिस्ट मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आपको पता ही है कि जर्नी जब स्टार्ट होती है तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे आते जाते हैं, और डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ काम करने के बाद आपको इतना स्टार्ट ही आपका experience भी- होस्टिंग से था, लाइक हाँ। मीडिया में आपने नहीं, ज्वाइन किया एज अ hosting से होस्ट? नहीं था मेरा, था एक्चुअली मैंने पहले एसोसिएट प्रोड्यूसर और ये वो अच्छा। सारा कुछ करने के बाद आप जब इस फील्ड में आए कि जी आपकी स्क्रीन है, आप कर सकते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि Okay, because मतलब आप किसी को आपका कह रहे स्टार्ट हैं ही बोले। मीडिया से था। सो आपने क्या पाया मीडिया में आने के बाद, Actually, बाहर मैंने, की दुनिया, कहते हैं मीडिया ना, की दुनिया किस तरह एक होता है से? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, मैंने सारे ही मीडियाज पे इवन एजेंसीज के साथ भी काम कर लिया। सो आई नो व्हाट दे डू बेसिकली, एजेंसीज क्या कर रही होती हैं, आपके टीवी चैनल्स क्या करते हैं, और आपका प्रिंट मीडिया किस तरह चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें आपको अब आपको समझ आ जाती हैं क्योंकि आपकी media में। स्टडीज भी उसमें है ना, हाँ। तो फिर आपको जरा वो जानने आपको में एक और वो आसानी चीज़ हुई। का पता चल जाता है, और आप जब कहीं जाते हैं किसी से भी बात करते हैं, अब तो इतना मुश्किल भी नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा, कोई भी गेस्ट बैठता होगा तो आप कहते होंगे बस बिठा दो, इसका बता दो थोड़ा सा है क्या, बस पीछे से प्रोफाइल बस चेक फिर करना शुरू होता कर है कि हाँ, क्या है, फिर और बाकी उसके आप बाद शुरू कर देते हैं गपशप कि हो जी जाती क्या क्या है। हो रहा है क्या नहीं है, तो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क आई गेस। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो मीडिया पढ़ने के बाद भी कैमरा शाय होते हैं, नहीं कर पाते हैं, हाँ, उन्हें भी ऐसा भी होता है। ना काफ़ी टाइम के बाद आप देखें तो वो चीज़ें मीडिया अच्छा, का ही है तुम्हारा ज़माना। कैसे मीडिया में इंटरेक्शन हुआ? लाइक बाइक चलाती थी, किसने पकड़ा कि देखो ये लड़की बाइक चला रही है, बाइकर ग्रुप से है, कैसे खींचा, कैसे किसने अच्छा, पहले देखा? मेरा ताल्लुक है कराची से, और मैंने 2012 कराची से हाँ, है, मैं okay. कराची से हूँ, और 2012 से मैंने बाइकिंग स्टार्ट की है, और यही था कि बस स्टॉप पे खड़ी हूँ तो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, आपको पता है जो हमारी चीज़ें हैं वो आप परेशान होते हो ना, तो बस मैंने कहा कि जब बाइक है, मुझे आती भी है, तो क्यों ना मैं बाइक पे जाऊँ, और बिलीव में इतनी सस्ती सवारी है, जस्ट आपने फ्यूल टैंक फुल करवाना होता है 800-1000 रुपये में, और मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कभी एवरेज माइलेज ये सारी चीज़ें चेक नहीं की, मेरा एक हफ़्ता आराम से मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर इजली आ रही जा रही होती। अच्छा, 2012 से जो बाइक चला रही हो, सो वो सिर्फ अपने काम से चला रही थी? हाँ, मैं उस वक्त जॉब किया करती थी। जॉब कर रही थी। जब हाँ। ये जो ग्रुप कैसे ज्वाइन किया, किस तरह से ये किसी उन ग्रुप्स ने अप्रोच किया कि यार ये लड़की बाइक चलाती है, इसको बिल्कुल, लेना मैं चाहिए? एक बार अम्मी के साथ, अम्मी को पीछे बैठा कर जा रही थी, तो मुझे रास्ते से ही किसी मीडिया वालों ने पूछा, और फिर उन्होंने एक शो किया, और वो एक चैनल में शो हुआ और वो ऑन एयर हुआ। फिर इस तरह मेरा शौक़ बढ़ता गया, और मैंने सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू किया। मुझे पता था कराची 2 दरिया जो ट्रैक है वहाँ पर बाइकर्स जाते हैं, बस वो अपनी छोटी सी स्कूटी पे उस वक्त जाया करती थी, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी लोगों को पिक करना शुरू किया कि हेलमेट्स, आपके सर्टिफाइड हेलमेट्स कैसे होते हैं, सर्टिफाइड जैकेट्स आपके पास होने चाहिए, अल्लाह ना करे आप गिर जाओ। तो बगैर हेलमेट के पहले मैं राइड किया करती थी, लेकिन जब मैं ट्रैक पे गई और अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा मैंने, रूल्स को फॉलो करना, एक लेन में एक ट्रैक पे बाइक चलाना, तो वो सब कुछ मुझे हुआ कि फिर मैं छोटी बाइक से बड़ी बाइकों पे कि यार मैं क्या इसी छोटी सी टीनी सी बाइक इनके साथ चलाऊं, फिर मैं बड़ी बाइकों पे आई इस तरह से। तो अभी मेरे पास मेरी काफ़ी सारी बाइक्स हैं। कितनी बाइक्स हैं? 6 से 7 बाइक्स 6 से 7। अच्छा, सारी डिफरेंट है। जरा हमें भी पता होना चाहिए ना बाइक से, गाड़ियों के बारे में तो पता होता है जनरली लड़कियों को, बट बाइक्स के बारे में नहीं शौक पता। है? मुझे बिल्कुल शौक है, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से यहाँ तक टैटूज बनवा लूँ, शॉर्ट एंड पेपर अपने बाल कर लूँ, जैकेट, लेदर जैकेट पहन के तो मैं हार्ले डेविडसन बाइक पर सड़कों पे नजर आऊँ। बिल्कुल, मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए अलग है, जो मैं हिली एरियाज़ में जाती हूँ, पहाड़ों पर जाती हूँ, उसके लिए आपकी उसके लिए अलग होती है, अलग बाइक्स होती हैं। क्रूज़र बाइक्स अलग होती हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होती है, वो आप ट्रैक नॉर्मल रोड पर आप चला सकते हैं। हाँ, वो हमारे मेरे तो सर के ऊपर से गुजरे जा रहा है कि कौन नहीं, मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है इसके अंदर ना, और मुझे लगता है जो हमारी इस वक्त सहेलियाँ जो बाकी देख रही होंगी, जिनको ज़रा सा भी शौक है बाइक्स का, वो ज़रूर कहेंगी इधर आ जाओ, देखो ज़रा ये आज क्या डिटेल्स बताई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 7 बाइक्स आजकल तो 7 बाइक्स हैं। हाँ, 7 बाइक्स। एक क्रूज़र है, टूरिंग है, क्रूज़ कंट्रोल होता है, कुछ ऐसा होता है। क्रूज़र बाइक ऐसी होती है कि उसकी ना मतलब सिटी क्रूजिंग बाइक कह लें कि उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा नहीं होती, टॉर्क क्या होती है ये भी एक
एक हर मशीन का आप लोगों के पास गाड़ी होगी, गाड़ी का आपको पता होगा हॉर्स पावर होते हैं, टॉर्क होती है, उसकी रेस कंट्रोल होती है, वो चीज़ें बस ये कि आप देखें स्पोर्ट्स बाइक एक बिल्कुल जिसमें आप बिल्कुल बॉडी डाउन करके चला रहे हैं, वो एकदम से गुजर जाती है आपके पास से। और यही हार्लेस आप देखें वो आराम से वो क्रूजर कहलाती है बेसिकली। हाँ, और एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक है वो अलग है। मैं सुपर स्पोर्ट्स लवर नहीं हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि आपके पास वो ट्रैक है ही नहीं। आप इतनी ज़्यादा क्राउड ट्रैफिक है तो आपको बचा कर निकलना, और अगर आप स्लो चलाते हैं तो आपकी बाइक हिटअप हो रही होती है इंजन, तो बेहतर ये मैं क्रूजर स्लो नहीं चला सकते, स्लो बिल्कुल नहीं चला सकते, इसीलिए सब वो भगा रहे होते हैं। हम कहते हैं देखो कैसे भाग रहे हैं, हम देखते ही ये कहते हैं अरे देखो जरा कैसे कितनी तेज भगा रहे हैं। असल में रीजन पीछे से ये है कि वो स्लो चल नहीं सकती, ये तो वो इतनी अभी इनकी बात। लेकिन वैसे आजकल तो आम बाइक्स भी इतनी तेज चला रहे हैं विदाउट नो रीजन। सिटीज 70 भी वो बहुत और उनको ऐसे कोई ना कोई रीजन मिला, उन्होंने पहुंचना हर किसी ने बहुत जल्दी, और वो हर आपको काट रहे हैं यहाँ से वहाँ, और अपनी लेन में भी नहीं होते। मैं खुद भी देखती हूँ एज अ बाइकर, मैं कभी आती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है, अपनी लेन में भी नहीं होते, वो राइट लेन में जा रहे होते हैं, गाड़ियों वालों को तंग कर रहे इस पे तो बहुत सारे लोगों के शिकवे हैं, लेकिन ये सारे शिकवे जो हैं हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो शिकवे गिले शिकवे करेंगे। सो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाइकर गर्ल से और हमारे एंकर पर्सन से बातचीत जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि हम मी टाइम यानी कि अपने लिए जो वक्त निकालते हैं वो कैसे गुजारते हैं। सो मैं पूछना चाहूँगी आप दोनों से भी कि कैसे आप तो मी टाइम में बाइक ही चलाती रहती होंगी, मेरा ख्याल है मी टाइम है तो है बताएंगी पहले फिर आप बताएंगे। मी टाइम आपका आई लव बीइंग अलोन, वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज आप सारा दिन लोगों में रहते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, तो सारा दिन आप सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। तो वेन एवर आई गेट टाइम फॉर माई सेल्फ तो मैं ये करती हूँ, म्यूज़िक सुन लिया, वैसे ज़्यादातर मूवीज़ देख ली, या फिर आप जो है वो बुक्स रीडिंग का। मी टाइम आपका होता कितना है? मी टाइम मेरा वैसे नाइट टाइम नहीं ज़्यादा होता है। वो तो नाइट टाइम हो गया ना यार, वो मी टाइम थोड़ी ना हुआ। वो मी टाइम जो स्पेसिफिकली आपका है, 15 मिनट बस मैं कुछ नहीं करने वाली, ये मेरा है। मैं वैसे ये टाइम कोई भी स्नैच नहीं करती अपने लिए, खुद ही निकल आए तो निकल आए, वरना मुझे टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली। तो वो आपको ये होता है कि क्योंकि जो मीडिया से रात का ये होता है कि व्हेनेवर यू गो टू बेड ना, आपके पास बहुत टाइम होता है, आपके पास मार्जिन भी होता है। आप कहते हो अच्छा चलो लेट, आप या तो ओवर थिंकिंग करते हो किसी चीज़ के बारे में, पहले तो पूरे दिन की वो एक आती है ना रूटीन के व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू डिड रॉन्ग, आपने क्या किया क्या अच्छा किया, वो सारी आपको चीज़ें समझ आती हैं। फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़रा सर्कुलेट करूँ, सारी चीज़ों को देखता हूँ। उसके बाद आप वो सारा कुछ करते करते ना तो मूवीज़ लगा लेते हैं। तो बाय द वे मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक है, अभी हम यही बात कर रहे थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बचपन से रहा है। मेरे ख्याल से सब जब छोटे होते हैं सबका इंटरेस्ट होता है हॉरर मूवीज में। और उसके बाद 2 दिन डरते रहे और लाइट 2-3 दिन डरते रहते हैं, वॉशरूम में जाना होता है तो भाई बहन साथ जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं। ऐसे सबके बचपन में ही होता है मेरे ख्याल से कि शायद जाते जाते भी डर लगता है। इवन आप जब ब्लैंकेट भी ले लेते हैं तो तब भी फील होता है कि वो बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो आप ही को देख रहा है। अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरती। अकेले में मुझे ट्रैवल करना हो या रात का भी टाइम हो, मैं कर लेती हूँ। और नहीं, ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट ना। वो जो जब व्हेनेवर यू गो टू स्लीप ना, तो स्पेशली आप जब अंडर द बेड, हम चाइल्डहुड की बात करें जब हम छोटे हुआ बिल्कुल। अदरवाइज जब बड़े हो जाते हैं तब तो देखते हैं। मैंने भी आधी रात को जो अंग्रेजी फिल्में बड़ी मशहूर रिलीज हुई हैं, तो ड्रॉनी तरीन उनका शुमार हुआ है। सो मैंने मेरे ख्याल से कुछ ऐसी सहरी का टाइम सा होने वाला था और मैं अकेले बैठ के देख रही थी और मैं यही एग्जैक्टली सोच रही थी अगर छोटी होती मैं तो मैं कभी ना देख सकती होती वो मूवी। आप मी टाइम में क्या करती हैं? कुकिंग। सीरियसली मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अक्सर लोग नहीं करते हैं, और मैं कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और इवन ये होता है कि कुकिंग के लिए मैं इतनी पैशनेट हूँ कि घर वाले सो भी रहे हों और मेरी नींद भी पूरी ना हुई हो और मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि मुझे आज ये चीज़ बनाना है, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, तो मी टाइम में कुकिंग करती हूँ? कुकिंग मुझे ज़्यादा कुकिंग का शौक है, डिज़ाइनिंग का शौक है। सबसे अच्छा क्या बना ले? मीठा छोड़कर मैं हर चीज़ अच्छा बना लेती हूँ ना। मैं मीठा इतना पसंद करती हूँ, हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ। बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, आपको पता है कराची की बिरयानी भाई, कराची की बिरयानी, हलीम और ये निहारी, ये पानी आ जाता है बात करते ही। वैसे आप क्या बनाना जानते हैं?
मैं कुकिंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारी हर किस्म की कुकिंग मैंने की है। और चाइनीज, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल सब। चाइनीज़ कर लेती हूँ, कॉन्टिनेंटल में थोड़ा सा सीखा है है या मुझे, वैसे ही शौक नहीं किया? खुद से ही शौक किया। आप आजकल तो बहुत हाँ, इजी एक्सेस है, आप YouTube और यूट्यूब ये खोल आजकल लिया, easy सब कुछ access कर है, लिया। बट एक ज़माने में वैसे ना ज़्यादा कोर्सेज हुआ करते थे ना। लेकिन ज़्यादा ना देसी 3 मुझे days के, पसंद 10 days है। के, आपको हम Payment special Foundation अपने पाकिस्तानी कराची फूड की ज़्यादा वो होती है ना, अर्ज होती है कि अपना देसी खाना जितने भी आप खा लें, कॉन्टिनेंटल, ये तो है। चाइनीज, घर का जब खाना तक देसी, खाना fresh। देसी नहीं ना आपने खाया, कढ़ाई गोश्त जो भी हो गया, वो मज़ा नहीं आता। तो एक टाइम तक बस हो जाती है, आप बाहर का खाना खा रहे हो, जब तक अपने घर का नहीं खाते आपका दिल नहीं अच्छा, भरता। मेरा तो ना फास्ट फूड में दिल ही नहीं लगता। हाँ, exactly। मैं ये बर्गर्स, मुझे भी नहीं ये पसंद। सब I'm चीज़ें not मैं a खा ही नहीं burger सकती। woman, seriously। मुझे है कि अगर मैं खाऊं तो फिर कोई नीट एंड क्लीन, क्योंकि एज अ फिटनेस एक्सपर्ट भी मेरी थोड़ी डाइट वैसी होती है, सो मैं जाके भी ज़रा बड़ा सेलेक्टिव होती हूँ कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जो मेरे साथ खाने वाले होते हैं वो और ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई इसके साथ बैठ के खा रहे हैं तो तमीज़ का कुछ मंगवाएं। हमें भी कुछ ऐसा खाना चाहिए, है ना। फिटनेस के हवाले से ना। फिटनेस के हवाले से एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं कि मूवीज़ में म्यूज़िक में कितना ध्यान है? म्यूजिक पे तो मेरा तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, म्यूजिक में है, मूवीज़ में नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में 2 या 3 मूवीज़ देखी होंगी। Seriously? टाइम ही नहीं होता मुझे, तो मैं कहती हूँ सिनेमा पे चाहिए। देखी या घर में देखी मुझे है? पॉलर जाना बहुत ज़्यादा वो लगता है कि कौन अब बैठा रहेगा वहाँ पर आधा एक घंटा, कौन मूवीज़ देखे, ये सिनेमा वगैरह भी नहीं। और मुझे बस म्यूज़िक का शौक है बहुत ज़्यादा। और मैं सूफ़ी कलाम बहुत ज़्यादा सुनती अच्छा, हूँ। वैसे मूड के हिसाब गाड़ी से। में तो हम म्यूजिक प्ले कर देते हैं ना। एग्जैक्टली। बाइक पे कैसे? हमारा इंटरकॉम होता है ब्लूटूथ हेलमेट में लगा हुआ। हाँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो बस दुआए सफ़र और ये सारी चीज़ें पढूं। लेकिन वो म्यूज़िक का टाइम जो होता है ना, बस वो जब मैं काम कर रही होती हूँ, जब तक मैं डेंजरस म्यूज़िक नहीं ना होता सुनूं। कि हेलमेट में अगर तुम्हारे वो लगा तुम्हें हॉर्न आसपास के सुनाई नहीं देते? नहीं सुन रहे होते हैं, इतना आवाज़ वॉल्यूम आप आती, स्लो तो रखिए। हाँ, और आप दोनों स्पीकर्स लगे अच्छा, होते स्लो हैं। म्यूजिक में तो मुझे मज़ा ही नहीं आता मज़ा ड्राइव नहीं आता, करते हुए। ये बात इन्होंने एक तो ड्राइव करते हुए फास्ट म्यूजिक होना चाहिए, स्लो म्यूजिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सा क्योंकि वो कौन सा पुरानी सारी आपका दुनिया फेवरेट की यादें आ जाती हैं। फेवरेट सिंगर कौन है? है ना? फेवरेट मैं सिंगर drive कौन भी है? मेरा फेवरेट सिंगर तो वैसे जो रहे हैं पाकिस्तान में अगर बताएं तो जुनैद जमशेद रहे हैं। और उसके लेकिन उनके तो अलावा- कोई ऐसे ढिंचिक सॉन्ग्स थे ही नहीं। हाँ, मतलब जैसे जो आप सुनना पसंद अभी भी करती मेरी हैं। गाड़ी में उन्हीं के म्यूजिक नहीं, चल लेकिन रहा था। उनके तो बड़े मजे के रोमांटिक सॉफ्ट सॉन्ग, खिजाएं बहार, ऐसे नहीं, वाले। उसके तो मुझे वैसे हर टाइप के हाँ, तो music जो पसंद है। जो आपने कहा अली fast ज़फ़र music भी बहुत तो अच्छे यार ना ना तो ही वाज लाइक माय क्रश ना उस टाइम पे होते थे। फिर मैं जब बड़ी हुई मैंने उनका इंटरव्यू भी किया तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग कि आप एक बचपन में आप क्रश का देखते हैं इंटरव्यू कर लेकिन उस वक्त वो मौलवी साहब हो चुके थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये है कि और भी बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि म्यूजिक कौन सा अच्छा चल रहा है तो वो चलता रहता तो है। मोस्टली पाकिस्तानी सॉन्ग्स होते हैं या पड़ोसी ममालिक के भी या हो सकते हैं, उससे भी या आगे वाले उससे पड़ोसी भी हैं। आगे। उससे ज्यादा वाले ज्यादा मजे के होते हैं वैसे, वो हाँ, ज्यादा अंग्रेजी जो ढिंचिक वाले होते हैं। मुझे तो वो अंग्रेजी के साथ साथ जो स्पेनिश और जो अरबिक हाँ, सॉन्ग स्पेनिश होते हैं तो ना, बहुत अरबिक वो भी और- मुझे अच्छे लगे अरबिक होते हैं। जो है ना वो बहुत मजे के होते हैं। इवन कि- स्पेनिश और उनके जो बेस वेस होती है बड़ी हाई होती है ना, वो उसमें ज्यादा मजा आता है एनरिके सुन के। मुझे बहुत पसंद है। समझ कुछ नहीं आ रहा होता है हमें। हबीबी नहीं, एनरिके जो है ना वो तो साउंड इंग्लिश बड़ा भी गा मजे लेता है। करता है। नहीं, एनरिके तो इंग्लिश भी गा लेता है, अब तो टर्किश भी बहुत अच्छे आ गए हैं। हाँ, टर्किश भी है। अच्छा, एट टाइम्स ना, अच्छा आजकल तो कोरियन भी बड़े इन हुए हैं हाँ, भाई। कोरियंस भी हैं। कोरियन ड्रामे, कोरियन मूवीज, उनको ट्रांसलेट, जैसे हम हमारे यहाँ वो टर्किश ड्रामे जो है वो ट्रांसलेट करके आते हैं, तो वैसे ही हम हमारे हाँ कोरियन अभी अब ट्रांसलेट, वो तो अंग्रेजी वाली ट्रांसलेशंस होती हैं, उर्दू में तो वो नहीं बहुत करते। सारी मूवीज उनकी सीजन्स चले नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आए नेटफ्लिक्स हुए। ऐसे बहुत अच्छी चीज है, आप बोर नहीं होते। अब मुझे ना somehow ये जो कोरियन है ना, चल टर्किश तो फिर भी मुझे डाइजेस्ट हो जाता है, ये जो कोरियन ट्रांसलेट होके आते हैं ना, वो मुझे मज़ा ही नहीं आता देख के, पता नहीं क्यों। ना उनके गाने और आप उनकी वो जो सबटाइटल चल रहा होता है ना इंग्लिश सबटाइटल्स भी ना, मुझे मतलब मुझे लगता है ये मैचिंग नहीं हो रही, कुछ कमी है इसमें, ऐसा नहीं लगता? मैं तो मूवीज इतना देखती नहीं अच्छा, हूँ। तुम तो हो ही नहीं ना। हाँ, मैं म्यूजिक और अब सॉन्ग मूवी कह लें, मौसीकी बस मुझे पसंद है। मौसीकी और जब किस तरह की मिजाज की पसंद है आपको? मैं मूड के हिसाब से सुन रही होती हूँ। मूड के हिसाब से। जब आज sad अम्मी ने होती हूँ डांटा sad- तो सैड सॉन्ग्स हाँ, से। नहीं, अम्मी डांटती तो नहीं है, लेकिन वो बस आपको पता है जब आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको बाहर से ही इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, एक्साइटेड होते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो उस हवाले से वैसे आई हर्ड यू Emotions बोथ आर पे। एंटरप्रेन्योर्स टू, आपके अपने अपने बिजनेस भी हैं, तो सबसे अच्छी बात ये लगती है जब हमारे यहाँ इस टेबल पर हमारी चाय पे जब जो ख़वातीन आती हैं
उनके जो प्रोफाइल्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते खाली कि वो एक होस्ट हैं या खाली एक बाइकर हैं या एक पार्लर है उनका या ऐसा कुछ। उनके पीछे जो है ना वो काफ़ी सारी वो मल्टीटास्किंग जो है वो ख़वातीन होती हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी होती है मिलके, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। मुझे लगता है कि जो इस तरह की ख़वातीन होती हैं बहुत पॉजिटिव भी होती हैं, जो एक साथ कई काम संभाल रही होती हैं। एंकर पर्सन भी हैं तो एंटरप्रेन्योर भी हैं तो बाइकर भी हैं और इस तरह की कई सारी चीज़ें एक साथ कर रही होती हैं। सो मैनेज कैसे कर रही होती हैं इन तमाम चीज़ों को? मैनेज करना वैसे अब आदत हो जाती है, और अब तो मुझे तो बिल्कुल आदत हो गई है। सुबह उठे आपको पता चलता है, अब जैसे आपके शो के लिए टाइम निकालना होता है तो हमें पता है कि हमने इस टाइम पे इधर जाना है और सुबह अपने इसके बाद ये करना ही करना। वो आपका खुद ब खुद ही रूटीन जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए अब अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए टाइम मैनेज करना, लेकिन ये होता है कि मैं अपनी नींद ज़ाया कर देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा काम है, जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी है, मैं उन्हें टाइम दूँ, प्रॉपर टाइम पर। वो भले उसमें मेरी 6-7 दिन की नींद ज़ाया हो रही है, और लेकिन फिर भी हम अपने गेस्ट से मिल रहे होते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, और ये वो हंसी मजाक अपना हर चीज़ चल रहा होता है, लेकिन पीछे नहीं पता होता कि हम कितना ज़्यादा अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं हम। क्योंकि देखिए आगे तो पता नहीं है ना कि किस तरह, अब जैसे आप दोनों बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, या हमारी टीम यहाँ मौजूद है, तो हम अपने काम को लेके इतने पैशनेट हैं कि अपनी चीज़ें मैनेज करके आ रहे हैं। सो ये वाली चीज़ बड़ी एक अच्छी होती है कि आप उसको, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि फैमिली ज़रूर निगलेक्ट होती है, बिकॉज आप टाइम ज़्यादा वो नहीं दे पाते फैमिली को जो आपने उनको देना होता है, जो उनका टाइम मार्जिन होता है, लेकिन आप उनको वो मैं नहीं दे पाती है। मेरे साथ तो हमेशा उनको शिकवा ही रहा है कि आप टाइम हमें नहीं देते हैं। बाकी मैं क्या सोचती हूँ कि टाइम मिला है फैमिली को लेकर, इधर निकलूँ उधर निकलूँ, ये करूँ वो करूँ, फैमिली साथ होती है। अच्छा, एक बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 लोग बैठ सकते हैं। 3 तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। 2 मतलब आपके अलावा। बस मैं इसीलिए कंफर्म कर रही हूँ कि मुझे बिठा के ले जाना, ज़रा वज़ीरिस्तान वगैरह घूमने का मुझे बड़ा शौक आ रहा है। वैसे भी मुझे बाइक्स पसंद हैं और मैं समझती हूँ कि अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो व्हाई नॉट। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी की जो डिटेल्स है ना ब्रेक के बाद बताना, क्योंकि चाय ख़त्म हो गई है, चाय चाहिए हम तीनों को ही। सो व्यूअर्स, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक ताकि हमारी चाय जो है वो रिफिल हो जाए और फिर गपशप हम आराम से कर सकें। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। हम लोगों की जो चाय है वो रीफ़िल हो चुकी है, और जब चाय ऐसे गरम हाथ में आती है ना तो मज़ा बड़ा आता है ना, ऐसे आप पकड़ के उसको थोड़ी देर रखते हैं। सर्दियों में स्पेशली। सर्दियों से मुझे याद आया, ये बताइए कि सर्दियों में जो बाइकर्स होते हैं उनका कोई ख़ास कोई फैशन ट्रेंड होता है, या वो साल के पूरे 12 मंथ्स वो लेदर जैकेट्स में नज़र आते हैं? नहीं, लेदर जैकेट्स तो आप गर्मियों में नहीं पहन सकते। लेदर जैकेट्स प्रेफर करते हैं स्पोर्ट्स बाइकर्स। हमारे ऑल सीजन जैकेट्स होते हैं, अंदर लाइनर लगी होती है, फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। शक्ल से वो जो है वो लेदर जैकेट्स होती हैं ताकि आप रेन में, हाँ, आप कहीं टूरिंग के लिए जाहिल हैं, पता ही नहीं है। सीख जाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ आ जाए बाइक। क्योंकि हम बुलाया गाड़ी में बैठते हैं, कुछ भी पहना हो गया, बारिश के लिए छतरी रख ली साथ हमने। आप वो चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते जो हो रही होती हैं चीज़ें। आपको बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है जब आप बाइक्स पे होते हैं। एक्चुअली जो बाहर भी चला रहे होते हैं ना, मुझे उनको भी देख के डर लग रहा होता है कि वो इतने यूं और पता नहीं क्या स्टंट्स दे रहे होते हैं, चलाते हैं। हाँ, वो ऐसे को फॉलो करते डर लग रहा होता है कि ये पता वन वीक जाएगा। मैं कहती हूँ ये पता नहीं क्या करें, स्पेशली हाईवे पर आता है कि ये अब उनके अगर पेरेंट्स देखने के लिए अपने लिए नुकसानदेह है ना, अल्लाह माफ करे, कोई हो सकता है हादसा उनके साथ। तो आप बता रही थी हम जैसे अनएजुकेटेड लोगों को ऐसा किस तरह से बाइकर्स की जैकेट और लाइनिंग होती है। हमारी इतनी बातें होती हैं और सारी इंटरेस्टेड बातें होती हैं, तो वो ये तो शो का टाइम भी कम आपने रखा है, फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वो जरूर शो के बाद बिठा लेंगे आपको। जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, हमारे बड़े सीनियर्स हमारे साथ होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उसमें हम कैंपिंग का भी इंतजाम करते हैं कि अगर हमें स्टे करना हो तो हम होटल से ज़्यादा कैंपिंग को प्रेफर करते हैं। अच्छा। उसमें हम कुकिंग का भी करते हैं, छोटी सिलेंडर भी रख रहे होते हैं, चाय का इंतज़ाम रखते हैं, फर्स्ट एड हम अपनी चीज़ें कंप्लीट रखते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जब हम जाते हैं, मैं पूछ रही थी स्पेशली मौसम के हवाले से, लाइक फैशन ट्रेंड के हवाले से, कि जो बाइकर्स का कोई खास फैशन होता है। हाँ जी, या वो 12 मंथ्स एक ही तरह के अटायर में होते हैं? बिल्कुल होता है। गर्मियों में हमारी जैकेट्स अलग होती हैं, हमारे हेलमेट्स हाफ फेस आ जाते हैं, सम टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विंटर्स में कवर्ड हो जाते हैं। फिर ऐसे आप लोग जब स्नो की जगह पे जाते होंगे, विंटर्स में मज़ा आता है आपको फैशन करने का, क्योंकि बाइकर्स की इतनी चीज़ें होती हैं, आपको इतना
कुछ वेयर करना होता Exactly. है तो वो मज़ा उसी में आता वो है। जैकेट्स वगैरह winters में, पहनने का जो और है- वैसे आम बंदे को भी बहुत मजा आता है। मुझे तो खुद सर्दियों में बहुत मजा आता है कोट लॉन्ग कोट्स पहनने का और टर्टल साथ नेक और आपने वो मजा आता है सारा fashion करने। हाई हील्स के साथ हाई पहना बूट्स वो है सब आप चीजें। स्मार्ट लुक आती है वो मुझे सर्दियों तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो एज अ मीडिया पर्सन वार्डरोब को किस तरह से संभालना पड़ता है? वार्डरोब को ऐसे होता है कि आप प्रोग्राम के लिए आपको भी पता है कि कभी कभी आपको स्पॉन्सर हो जाते हैं ड्रेसेस, तो वो इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन समटाइम्स आपको ये भी होता है कि कुछ आपके टॉक शोज होते हैं तो वो उसमें आपको पता है कि आपने बस इतना ही नज़र आना है, तो वो आप बस जो भी नॉर्मल पहने हैं उसके ऊपर कोट पहन के बैठ जाए, तो वो नॉर्मल बड़ा सिंपल लगता है। तो वैसे खुद फैशन में कितनी ज़्यादा आप इन हैं, मतलब आपको अलावा स्क्रीन के अलावा? मैं कहती हूँ फैशन इटसेल्फ अ बिग चैप्टर, यू नो। आप उसके डिटेल में जितना जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लोग होते हैं वो नए ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं। मेरी आदत है कि मेरे ऊपर जो सूट करता है मैं वैसे ज़्यादा सो आप स्टाइल प्रेफर करती हैं फैशन की जगह, हाँ, है ना? आप जिसको आप कैरी कर सकते हैं और जो आपके ऊपर सूट करता है, तो मेरे ख्याल से वो फैशन ज़्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू आप उसको देखा कि वो पहन के ये जा रहा है तो मैं भी ये पहन के निकल जाता हूँ, तो वो इतना आपको नहीं होता, आपकी बॉडी के हिसाब से होता है। कभी किसी, जैसे आप तो खुद मीडिया में हैं, कभी किसी से ऐसा कि यार ये तो इसने बड़ा अच्छा पहना हुआ है, हाँ, आपका बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू तो ये इसने अच्छा पहना हुआ है, तो मैं भी जाके खरीदती हूँ, पूछती हूँ उससे हम कहाँ तो से ऐसे लिया? पहन भी नहीं सकते बाइक पे। लेकिन मतलब आप सर्दियों के लिए होता है ना, सर्दियों में आप मैं ज़्यादातर जीन्स वगैरह या आप जो ट्राउज़र और वो शर्ट वगैरह पहन के कोट पहन लिया, तो ज़्यादातर नॉर्मली मैं इसी तरह नज़र आती हूँ। तो जो गर्मियाँ होती हैं उसमें बहुत मज़ा आता है, आपके पास मार्जिन बहुत होता है, आपने क्या पहनना है, स्लीवलेस पहनना है, लॉन्ग शर्ट पहननी है, क्या पहनना है, वो उससे ज़्यादा मार्जिन आपको गर्मियों में मिलता है। मतलब ये कि आपका है कि स्टाइल ज़्यादा, मतलब कोई भी फैशन ट्रेंड चल रहा है आपको फॉलो नहीं स्टाइल अपना होना चाहिए, अपना स्वैग होना चाहिए वो चलता है। देख लें आप swag। ट्रेंड अपना होना चाहिए ताकि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप किसी को फॉलो करें। अब मेरा ये सवाल है कि कभी वही बात कि कोई ऐसी सामने बैठी हो आके कोई भी जो भी XYZ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, क्योंकि आप तो डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज लेती है ना, किसी के ड्रेस को देख के जब इंटरव्यू खत्म हो गया, यार ये आपने कहाँ से लिया, मुझे बताएं, मुझे भी मैं भी बता रही हूँ ना आपको, पूछूंगी। नहीं, इसके अलावा वैसे कभी ऐसे हुआ? ऐसे होता है समटाइम्स, और आप फिर पूछते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आप समटाइम्स पूछ भी नहीं सकते हैं किसी से, बिकॉज अच्छा नहीं लगता, इट डजंट लुक नाइस। आपको बेहतर होता है कि आप उसको प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये है बंदा कि खुद ही आप- बता देता है टाइम्स ना कि मैंने हाँ। इस वाले ब्रांड का पहना हाँ हुआ है। एग्जैक्टली, समटाइम्स इट हैपेंस, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, कराची में तो फैशन मार्केट बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, मतलब तारिक रोड तो मेन गढ़ है, गल्फ हो गया, मतलब मैं खुद भी कराची से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, सो हमें पता है। और अब तो वो लकी वन माशाल्लाह, तो आप घुस जाएं तो पूरा दिन आपका निकल जाए उसके अंदर। ऐसा ही है। सो अच्छा, मैं फैशन को इतना फॉलो नहीं करती, क्योंकि वही फिर अपोजिट हूँ कि एक तो मजबूरी भी होती है ना कि आपको बाइकर हैं तो आपको एक स्पेसिफिक अटायर्स में होना आपने है, बाइक चलानी है और डेली उस तरह से। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं शलवार कमीज वेयर करूँ, साड़ी पहनूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं और मुझे पसंद भी है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, वो चीज़ें कभी नहीं होती मुझसे कि मैं उसको फॉलो करूँ, बनवाऊँ, इतना टाइम ही नहीं होता। बस जो चीज़ मार्केट में नज़र आई वो ले लिया और पहन लिया। तो बिल्कुल फैशन के हवाले से मैं ना ब्रांड कॉन्शियस हूँ, ना फैशन को इतना ज़्यादा फॉलो करती हूँ। बस मुझे पता है जैकेट है, अपर है, अपनी बाइक्स की गैजेट्स हैं। ब्रेन में वो चीज़ होती है ना, लाइक कि मुझे तो उस पर बैठना है, तो मैं आई हैव टू बी बस सिलेक्टिव। शूज़ मैं बहुत पसंद करती हूँ। शूज़ मुझे होता है कि बूट मेरे ऐसे हों, एक्चुअली हम लोगों का ये होता है, वी हैव टू रिप्रेजेंट समथिंग ना, हमने या तो चैनल को रिप्रेजेंट करना है या हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक क्या किया हुआ है, बालों को क्या किया हुआ है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल जो मीडिया में। हमारे तो हेलमेट लगाकर बाल भी गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाओ। मैं 10 ईयर्स से हेलमेट लगा रही हूँ, तो पहले की तस्वीरें देखती हूँ कि मेरे बाल क्या थे, अब देखती हूँ तो मुझे बहुत, क्योंकि वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसमें होता होगा। उसकी एक होते हैं ना बंडाना, आप वो वेयर करके फिर हेलमेट्स पहनो तो फिर ठीक रहता है। अब वो कौन बार बार कैरी करे, हम इतने लापरवाह भी हो जाते हैं ना सम टाइम, वो फिर चलो ऐसे ही चलो, बस कोई मसला ही नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। बट ये कि हमारे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ECR सर्टिफाइड हेलमेट्स जो हैं, जो लड़के नहीं पहनते, आपने देखा है जिस तरह आप बता रही हैं, वन व्हीलिंग भी कर रहे हैं, वो तो विदाउट हेलमेट देखा ही होगा आपने ज़्यादा। वैसे आप लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, मैं तो बहुत एहतमाम से करती हूँ और एहतमाम सारे के साथ फ्रेंड्स करती को हूँ। बुलाती हूँ, और सारे फ्रेंड्स को भी लास्ट जो मेरी हुई थी वो न्यू ईयर पे हुई थी, और सारे जो है वो एम्बेसडर्स वगैरह और सारे मतलब मेरी पार्टी में शामिल थे।
तो हमने न्यू ईयर के नेक्स्ट साथ टाइम हम भी करेंगे पहले। और आप कैसे करती हैं? मैं पहले करती थी, अब 5-6 साल से मैं नहीं कर रही हूँ सेलिब्रेट लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, फेलोज़ हैं, थैंक्स टू ऑल दोज पर्सन एंड माय फ्रेंड्स जो मेरी बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट करते हैं, कभी केक्स लेकर आ जाते हैं ऑफिस में, ये सारा कुछ हो रहा होता मेरी है। एक दोस्त है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ सेलिब्रेट, मैं करना कहती हूँ बस सिंपल रखो, ठीक है। मेरी एक दोस्त है, वो वैसे ही याद दिला देती है हमें कि मेरा बर्थडे, लेकिन देखो कुछ सरप्राइज प्लान मत करना प्लीज। वो पहले से याद पहले से ही ना वो कहते हैं अच्छा भाई, मतलब पहले से वो आपको इतना प्रिपेयर कर देती है, हम कहते हैं चलो भाई करी दोस्त की। एग्जैक्टली। और जैसे जो मेरी अपनी बहन है, उसको ना सरप्राइज पार्टीज का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। सो जब उसका ब्राइडल शावर होना था तो हमने उसको बताया, जो दिन बताया कि हम करेंगे, तो हमने उससे बहुत पहले रख दिया था वो। और वो जो दुल्हन की जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, हमने उसको उस दिन भेज दिया और घर में पूरा प्रॉपर प्लान कर लिया घर की छत पे। फिर वो जब हम उसको लेके आए तो वो लिटरली नीचे बैठ गई, रोने लगी, कहती है अच्छा उसको पता था कि हो रही है लेकिन 10 दिन बाद। लेकिन हमने उसको पहले प्लान किया और उसकी मैंने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को बुलाया उसमें, जो बचपन की उसकी सहेलियाँ थी और कुछ तो पाकिस्तान में थी भी नहीं, वो आई थी, मैंने उनको फेसबुक से अप्रोच किया, बुलाया, बड़ा मैंने उसको अच्छा ये रहा होगा। सो मुझे लगता है ऐसे सरप्राइज एक्चुअली नहीं, मेरे सरप्राइज ऐसा होता है कि मेरा ना साल का दूसरा दिन जो है ना मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना, 2 जनवरी। तो वो वैसे ही दुनिया पूरी मना रही होती है, न्यू ईयर मना रही होती है, सब कुछ मना रही होती है, तो मुझे वैसे ही खुशी हो रही होती है कि पूरा सीजन आपका ये जो चल रहा है ना, ये आपका सेलिब्रेशन। जितने भी लोगों का बर्थडे 14th को या 1st को या 25th, ये जो हमारे मेजर दिन हैं, इनको होता होगा, वो वैसे ही कहते हैं ना पूरी दुनिया ही मना रही है। 14 अगस्त को भी बिल्कुल 14 अगस्त हो गया या ऐसा। मेरी मतलब मैं सोचती हूँ मेरी तो इस तरह से नहीं आती है, किसी खास उस पर नहीं आती थी, मेरी 6 को थी, लेकिन कोई वो फरवरी को 6 फरवरी को। लेकिन जैसे जिनकी वैलेंटाइंस डे पे आती है वो तो स्पेशली और लाल लाल हर चीज़ तरह से तैयार होते होंगे। मेरा ख्याल है कि अच्छी बात भी है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए। साल तो कम हो जाता है लेकिन वो भी अच्छी बात है कि आप अपने इख्तिताम की तरफ भी पहुंच रहे हैं। ये उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, उस चीज़ को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। मेरा है ना, मौत तो बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, आप मजीद ग्रेसफुल होते चले जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती चली जाती है, आप समझदार होते चले जाते हैं। बिल्कुल ज़माने से इंटरेक्शन आपका होता है, क्योंकि अगर आप देखें ना 5 साल पहले आप वो नहीं थे, उससे भी 5 साल पहले देखें तो आप ये फेजेस हैं लाइफ के जो चेंज होते हैं। और मैं समझती हूँ, मेरी नज़र में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक रिश्ते को मैं बहुत अहमियत देती हूँ, फोकियत देती हूँ। और दूसरा ये कि जो साल आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजुर्बा है, वो चीज़ें जब मिलती हैं तो मैं इस चीज़ों को कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं। कोई कहते हैं ना, कुछ लड़कियों को आंटी कह दें, खाला कह दें, भाभी कह दें, कुछ कह दें तो वो माइंड करती हैं। मैं कहती हूँ कह दो यार, रिश्ते तो नसीब से मिलते हैं, बोलो जो भी बोलना है बोलो, कोई इस तरह का नहीं है कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाला महविश आपका तशरीफ़ लाने का, बहुत खुशी हुई खाला जान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिया कि आपने टाइम निकाला। यू नो एज अ मीडिया पर्सन आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफिकल्ट होता है। जी टू बी हियर, बहुत मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करके। और मेरी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आपके साथ भी हैं और देखने वाले नाजरीन के लिए भी कि बस मुस्कुराते रहें। आप भी कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? बस खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, घूमे फिरें बस। सो व्यूअर्स, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम चाय और गपशप। मुझे तो बहुत मज़ेदार, मतलब यू नो मेरी तो कबीले से, कराची से आए हुए थे ना लोग, तो मेरे लिए तो बहुत मज़े का रहा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये प्रोग्राम कैसा रहा। सो प्लीज़ कोशिश करें कि हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। आपके फीडबैक्स हमारी सर आँखों पर, स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त फीडबैक, तो ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, इस हॉट सीट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। चीयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।